तो कैसे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है उसके अंदर जांच करनी है कि हमें बताना भी ये हमें इसको हल करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते द्विघात समीकरण है या नहीं, पहले हमें इसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करके इसको फिर बाद में हमें पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण होती क्या है, उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। वैसे जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी द्विघात समीकरण है, या x प्लस 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। x क्यूब आ जाए 5x प्लस 4 प्लस x, ये त्रिघात समीकरण है। अगर किसी भी चर पद का मान x की पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगी। अगर x की चर का घात मान 1 है तो वो तो रैखिक समीकरण होगी। अगर x की पावर 3 आ जाए तो वो होगी त्रिघात समीकरण। तो इसी तरह हमें सिर्फ इसमें जांच करके बताना भी ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इससे आपको पता लग गया होगा भी द्विघात समीकरण हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके अंदर देखो, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आपको गुणनखंड का सूत्र यहां मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो वो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ ये ए है और ये हमारे पास है बी। पहले यहाँ करना है ए का स्क्वायर, या ए की जगह क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। बी 2ab यानी 2a क्या है एक्स और गुणा b क्या है 1, यानी 1 से गुणा करेंगे, यानी इसको ऐसे समझो 2a का मान कितना हमारे पास x और गुणा b का मान क्या है 1। इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 2x लिख दिया। अब देखो प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही होता है बराबर। अब देखो इस 2 का ये पक्ष तो हल कर लिया हमने, होल स्क्वायर खोल दिया इसका, ठीक है। ये ए बी थे, मैं हटा रहा हूं यहां से। अब 2 का अंदर गुणा करो, 2x और 2 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों को इधर ले आएंगे, 2x माइनस का हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। यानी इनको दोनों को पक्षांतरण करके इस पक्ष में ले तो इनके निशान बदल देने। अब देखो एक जातीय पद एक्स स्क्वायर का और कोई पद है नहीं है। फिर उसके बाद देखो 2x और ये 2x क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें देखो 6 प्लस का और 1 प्लस का, 6 और 1 7 बराबर 0। तो इसके अंदर देखो तो x की घात आ रही है 2, यानी x की पावर 2 आ रही है। तो यहां लिख दोगे दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। समीकरण है यानी हमने जांच करके पता लगाया कि दी गई समीकरण क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि x की घात 2 आ रही है। अगर x की घात 2 नहीं आती यानी चर पद की घात 2 नहीं आती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। तो हमें इसी तरह इसको हल करना था और हमें पता लग गया ये द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न करेंगे। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, इसको हम हल करके पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे करना है आपको देखो, इसमें तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे, अंदर ब्रैकेट 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब सारों को एक साइड करो, 2x
और ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। जब इन दोनों को इधर लेके आए तो बराबर आपको 0 रख देनी है। अब देखो x स्क्वायर का और कोई पद नहीं है, अब ये माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4x, यानी माइनस और माइनस के एक जातीय पद को जोड़ा जाता है, प्लस करेगा 6 बराबर 0। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कौन सी है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये लिख दोगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो आप इसको लिख दोगे द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम आगे एक और करते हैं, इसमें अगला प्रश्न। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो इसको हल करके हम पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको आप जब भी दो ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट को गुणा करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है, मैं आपको बढ़िया तरीका बता देता हूँ। आप ये पहले x बार लिखोगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दो x प्लस 1, फिर ये माइनस 2 यहाँ लिख दो, और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दो x प्लस 1। आया समझ? पहले मैंने x बाहर लिख दिया इसका, फिर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, फिर ये माइनस 2 लिख दिया, और फिर पूरा ब्रैकेट लिख दिया। इसी प्रकार इसको भी ऐसे ही गुणा करेंगे, x बाहर लिखेंगे और x प्लस 3 लिख देंगे पूरा ब्रैकेट, और ये माइनस 1 लिखेंगे, और फिर x प्लस 3 पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो आपके गुणा गलत नहीं होंगे। कई बार सीधा कर लेते हैं, x का x किया, फिर 1 से किया, फिर 2 का ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है आपको गलती नहीं होगी, यानी हर बच्चा सीख सकता है आसानी से इसे। अगर आप पहले x बार लिखते हो, पूरा ब्रैकेट लिख दो, ये माइनस 2 लिखा यहाँ, और ये पूरा ब्रैकेट। अब अंदर गुणा करेंगे, देखो x का x से करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का 1 से करेंगे x आ जाएगा, 2 का x से करेंगे 2x आ जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला निशान बदल देना है, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा होते ही क्या हो जाता है माइनस, 2 एकम 2। अब इसका अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर, 3 का x से करेंगे, यानी x का 3 से होगा तो 3x, और माइनस 1 का x से करेंगे x आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान बदल देना है, 3 एकम 3। अब देखो x स्क्वायर, x में से 2x माइनस किया और 1x प्लस का है, तो माइनस का x बच गया यहाँ, और माइनस के 2। अब इधर देखो x का स्क्वायर, और 3x में से 1x घट जाएगा, क्योंकि एक जातीय पद है, 3x ज्यादा है प्लस के, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 2x और माइनस 3। अब इनको एक पक्ष में करते हैं सारों को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, ये माइनस का 2x हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। यानी इन तीनों का पक्षांतरण करके इस पक्ष में ले, देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अब देखो ये x माइनस का x है और ये भी माइनस का 2x है, तो कितने हो गए जुड़ के माइनस के 3x। 3 प्लस के 2 माइनस के, तो माइनस का प्लस का 1 बच गया बराबर 0। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर नहीं आया इसके अंदर, इसके आगे तो हल हो ही नहीं सकता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये कटे क्यों है, क्योंकि ये माइनस का 1x है और ये प्लस का 1x है, एक जैसे हैं दोनों सेम, और प्लस माइनस में तो ही कटे हैं, ये नहीं कटे। देखो ये माइनस का x है तो दोनों की एक जाती हैं, लेकिन ये माइनस का है और ये भी माइनस का, और माइनस के हमेशा जुड़ते हैं, 3x हो गए, और ये 2 माइनस का है और ये प्लस का 3 है, 3 में से 2 घट जाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ घात आई नहीं, पावर 2 आई नहीं, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये तो इधर इसका कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेम लिख दोगे, इसमें हल करने वाला कुछ है नहीं, इसका होल स्क्वायर को लेंगे। तो अभी मैंने पहला प्रश्न हमने हल किया था, उसके अंदर मैंने आपको सूत्र बताया था, a प्लस का बताया था, अब यहाँ a माइनस बी का
सेम नहीं होगा, बस माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये गुणनखंड के सूत्र होते हैं। पहले मैंने प्लस वाला बताया, अब माइनस वाला। प्लस वाला में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस है तो फिर 2 के आगे माइनस आ जाता है। अब इसी सेम टू सेम इसी तरह हम इसको खोल लेंगे। अब a क्या यहाँ x है और b क्या यहाँ 2 है। यहाँ इसका रूप दिया है, देखो सेम दिया है, हमें इस रूप में बदलना है इसको। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 2। तो आप इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो इस तरह ये हम इसका खोलेंगे होल स्क्वायर। अब दोनों को एक साइड लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। यानी इन तीनों को पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आए। अब देखो माइनस का ये प्लस का x है और ये माइनस का x स्क्वायर है, दोनों सेम है और प्लस माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे दोनों, ठीक है। इनको क्या करोगे काट दोगे ऐसे, ये 0 हो जाएंगे। अब 3x प्लस के 4x प्लस के 4 और 3 7x, 4 माइनस के प्लस का 1 है तो माइनस के कितने बच गए 3 बराबर 0। तो दी गई समीकरण क्या है द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है क्योंकि घात आई नहीं इसके अंदर, x की घात 1 आ रही है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 7 नंबर में देखो इसका आ गया क्यूब दे दिया पावर इसकी, इसका तो सीधा गुणा हो ही जाएगा अंदर। इसकी क्यूब खोलनी है, क्यूब खोलनी है तो एक क्यूब का सूत्र होता है। अगर क्यूब नहीं सूत्र याद तो एक और तरीका है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और पावर ऊपर 2 और x प्लस 2, क्योंकि ये x प्लस 2 3 बार है, मैंने 2 बार 2 पावर लगा दी, एक बार अलग कर दी, इसको अपने इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका अंदर गुणा करेंगे 2x की पावर 3 हो जाएगा और माइनस 2x, इसका अंदर गुणा किया, ठीक है। क्योंकि पावर जब गुणा होता है ना तो x का x से तो पावर पावर जुड़ जाती है, x की पावर 2 हो जाती है। जैसे x की 2 है गुणा x की 3 है तो ये हो जाएगी x की पावर 5, 3 और 2 गुणा नहीं होगा इसका, x की पावर यानी जुड़ेगी, घात जो होती है वो जुड़ती है। इसी तरह एक इसकी घात है और एक 2, ये 2 और एक 3 हो जाएगी। अब इसका देखो इसका होल स्क्वायर, अभी मैंने पिछले सवाल के अंदर आपको पहले सवाल के अंदर बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब हम इसका ये होल स्क्वायर खोलेंगे, a की जगह क्या है x और b की जगह है 2, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर फिर 2ab का गुणा करेंगे 2 2 दूनी 4x हो जाएगा ये, ठीक है। अब फिर b का स्क्वायर, यहाँ किसका स्क्वायर करना है b का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 4, ये हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया और x प्लस 2 और ये 2x क्यूब और माइनस 2x, ठीक है। ये इधर सूत्र है, वो तो लाइन ना मैंने वैसे खींची है, वो आप इसको लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि इस तरह ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र खोला है। अब इसका इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी इनका आपस में गुणा करना है। गुणा करने का आपको तरीका बताया है, x स्क्वायर बाहर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 2, फिर ये प्लस 4x लिख लो, फिर x प्लस 2 लिख लो, फिर प्लस 4 लिखो और फिर x प्लस 2 बराबर 2x की क्यूब और माइनस 2x।
क्या ये देखो एक्स स्क्वायर बाहर लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस 4x लिखा, फिर पूरा x+2, फिर +4 लिखा और फिर x+2। अब इनका अंदर गुणा करेंगे, x की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसका गुणा करने पर घात घात जुड़ जाती है। अब 2 का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 4 का x से करेंगे तो 4x की पावर 2, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगी। 4x का 2 से करेंगे 8x, फिर 4 का x से करेंगे 4x, 4 का 2 से करेंगे 8, और इसको इधर ले आओ माइनस का 2x की 3 और प्लस का 2x और बराबर 0। इनका गुणा भी कर दिया और इनको पक्षांतरण करके इधर ले आओ बराबर 0 रख दिया। अब देखो कुछ x की क्यूब इसमें भी है और x क्यूब इसमें भी, ये 2x की क्यूब है, यानी यहाँ 2 है और यहाँ 1x है, 2 ये कट जाएंगे तो माइनस का x की क्यूब बच जाएगी 1x, क्योंकि 2 में से 1 कट जाएगा तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा। अब 2x² है, ये 4x² है, कितने हो गए 4 और 2 6x²। अब 8x और 4x प्लस के हैं और ये 2x सारे प्लस के हैं, 8 और 4 12, 12 और 2 14x, और अंक अकेला ये 8 ही है, बस प्लस का 8 है बराबर 0। तो अब ये जो है समीकरण ये द्विघात नहीं है, इसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो आपको तो लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इससे आगे हल नहीं हो सकता। x³ आ गया, x² आ गया, x की घात 1 आ गई, इससे एक जाति बद इसके खत्म हो गया। यहाँ तक तो हमने हल किया, क्यों ये भी क्यूब था, यहाँ भी क्यूब था, यहाँ x² है 4 और 2 6x² हो गए। अब इसके बाद आगे हल नहीं होगा, तो ये हमने पता लग गया भी एक त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात। द्विघात समीकरण नहीं है, आपको ऐसे लिख देना है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 8, जो कि पहले प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये तो एक x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1, हमें सिर्फ इसको होल क्यूब खोलना है। पिछले सवाल में तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया भी, एक बार इसको आप तोड़ के लिख के गुणा कर सकते हो। अब मैं आपको सूत्र के द्वारा खोलना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस a माइनस b, ये सूत्र होता है। अगर प्लस हो इसमें तो ये सारे प्लस हो जाते हैं बस। अब हमें ये जो सूत्र है होल क्यूब इस तरह खोला हुआ है, हमें इसको इस रूप में खोलना है। देखो यहाँ a की जगह x है, b की जगह 2 है, हमें यहाँ पहला स्टेप देखो a का क्यूब किया, a की जगह क्या x है, x की क्यूब कर देंगे, फिर सूत्र में क्या है माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, b का क्यूब है यानी 2, b की जगह क्या 2 का हम क्या कर देंगे क्यूब माइनस सूत्र वाला 3ab, 3 सूत्र वाला, a क्या है हमारे पास x है और b क्या है 2 यानी फिर x माइनस a माइनस b यानी a x माइनस 2। अब हम इसको तो सेम ही लिखेंगे क्योंकि ये तो हल ही है, इसका कुछ नहीं करना, प्लस 1 x³ और इसका क्यूब खोलेंगे यानी 2 को 3 बार गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8, 3 दूनी 6x x माइनस 2। अभी और हल करेंगे, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 x की क्यूब माइनस 8 माइनस 6x², अंदर गुणा कर देंगे 6x का, ठीक है, ये माइनस है बाहर तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस 6 दूनी 12x। अब हमने सारा गुणा कर लिया, अब एक पक्ष में करेंगे सारों को, यहाँ क्यूब था सॉरी यहाँ क्यूब है, यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक पक्ष में करेंगे सारों को, ये तो यहाँ है ही +1, इनका पक्षांतरण करेंगे सभी का, यहाँ बराबर है ना, ये जितने भी हैं इस पक्ष में ले आएंगे LHS में, तो सारों के निशान बदलने हैं, प्लस का x³ है माइनस का x³ हो जाएगा,
माइनस का 8 यहाँ प्लस का हो जाएगा, इस पक्ष में आएगा, ये प्लस का 6x फिर हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो जाएगा, बराबर क्या रख देंगे 0। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब और ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएंगे कैंसिल। 4x² माइनस के और 6x² क्या है प्लस के हैं, तो 6 में से 4x² घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे प्लस के 2x²। 1x माइनस का है और 12x माइनस के हैं, 12 और 1 13x हो जाएंगे माइनस के। 1 प्लस का है और 8 प्लस का है, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। अब और कुछ बचा, कुछ भी नहीं, तो ये हो गया हमारा समीकरण का सरल रूप। तो ये हमारे क्या आ गई एक द्विघात समीकरण, क्योंकि x की स्क्वायर आ रहा है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आप पूरी लाइन लिख देना, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण। तो पिछले सवाल में मैंने बिना सूत्र खोले वाला तरीका बता दिया, उस तरीके से भी कर सकते हो, और होल क्यूब भी आप इस सूत्र से खोल सकते हो। तो दोनों में जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई को 2 से गुणा करेंगे और उसके अंदर यदि 1 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी। तो अब हमारे पास चौड़ाई भी आ गई प्रश्न के अनुसार, शर्त के अनुसार, और लंबाई भी आ गई। अब उसने क्या दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है यहाँ, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है हमारे पास x, इसके मान रख दिए बराबर 528। x का अंदर गुणा करेंगे, देखो अब वो पिछले 4.1 के अंदर आपने गुणा करने सीखे, तो यहाँ भी आपको वो काम आएंगे। देखो x का अंदर गुणा करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि घात हमेशा जुड़ती है। ठीक है, अब x का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा x से कम x, तो 528 को इस पक्ष में ले आओ, पक्षांतरण कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गई, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तो इसने लिखा है सिर्फ द्विघात समीकरण रूप में बदलिए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम अगला प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया भी अगला जब पूर्णांक ज्ञात करना है तो 1 जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि क्रमागत है। दूसरा पूर्णांक आ जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि दोनों अंकों का यानी दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों का गुणा करेंगे, ये भी अंक है एक और ये भी अंक है। ठीक है, तो x का गुणा कर देंगे x प्लस 1 से, बराबर कितना आना चाहिए 306। x का अंदर गुणा करेंगे, x की घात 2 हो जाएगी, x का 1 से करेंगे x हो जाएगा, और 306 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर 0। ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। तो इसी तरह हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3, उसकी सबक समस्या देखते हैं। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। तो इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा है रोहन की मां की आयु, रोहन की आयु से 26 वर्ष
ज़्यादा है, यानी रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। अब उसने एक कंडीशन दे रखी है कि रोहन की माँ की आयु जो है वो 3 साल बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी आज मान लो रोहन 5 साल का है। कितने साल का है? 5 वर्ष का है। तो उसकी माँ कितने की होगी? 5 जोड़ देंगे उसके, 26 जोड़ देंगे, 31 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में 5 वर्ष का है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? 26 उसके अंदर जोड़ देंगे, 31 साल होगी। अब वो कहता है 3 साल बाद, वर्तमान की नहीं, 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा? 5 और 3 8 साल का, और उसकी माँ कितने की हो जाएगी 3 साल बाद? 34 वर्ष की। अब ये 34 और 8 जो है इनका गुणनफल 360 आना चाहिए, लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो हमने माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26। जैसे मैंने x में यानी 5 में 26 जोड़ा था, इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी आने वाले 3 साल बाद उसकी आयु उनकी जुड़ जाएगी, 3 साल उसके बढ़ जाएंगे रोहन की आयु पे। तो x यानी रोहन की x मानिए 3 साल बाद वो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी पहले कितनी? x प्लस 26 है, क्योंकि हमारे पास x का मान नहीं तो कोई एक संख्या होती, तो 3 साल और जोड़ देंगे, x प्लस 29 वर्ष हो जाएंगे। अब प्रश्न अनुसार क्या दिया? प्रश्न अनुसार है कि इन यानी 3 साल बाद वाली जो आई है इनका गुणनफल कितना है? 360 है। x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना आना चाहिए? 360, क्योंकि आयु का गुणनफल 360 आना चाहिए। अब हम इसका समीकरण बनाएंगे। अब मैंने पीछे आपको 4.1 में करवाया था ब्रैकेट का ब्रैकेट से गुणा कैसे करते हैं, तो वो प्रश्नावली का यूज यहाँ होगा। देखो x बार लिखेंगे यहाँ, फिर ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 29 और फिर ये प्लस 3 लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 29 और बराबर में क्या लिखेंगे? 360, क्योंकि 360 को तो इधर बराबर में ही लिखना आपको। अब x का अंदर गुणा करेंगे, x की घात 2, क्योंकि घात जुड़ती है, 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। और कई बच्चे क्या करते हैं, x की 2 है, इधर x की 3 है, तो गुणा करेंगे वो 3 दूनी 6 लिख देते हैं, तो ये हम गलत है, ऐसे नहीं होता। इसकी पावर जुड़ती है, 3 और 2 5 हो जाती है x, ठीक है। तो x का 29 से गुणा करेंगे 29x, और 3 का x से करेंगे आ जाएगा 3x, और 29 का 3 से गुणा करोगे 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 29 83 बराबर, इसको इधर ले आओ, चलो उठा के 360 माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या रख देंगे? 0। एक्स स्क्वायर एक यानी एक्स स्क्वायर के साथ का कोई पद है नहीं, तो अकेला ही है। अब 29x और 3x ये एक जातीय पद है, 29 और 3 कितने हो जाएंगे जुड़ के? 32x प्लस नहीं, अब 87 घटा दो इसमें से, माइनस के कितने बच जाएंगे? 360 में से आप 87 घटा देना तो कितने बचेंगे? 10 में 7 गए 3, और 15 में 8 गए 7, और इधर 273 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 273। तो ये आ गई द्विघात समीकरण। अभी सिर्फ इस प्रश्न के अंदर पूछा है द्विघात समीकरण बनाइए, तो द्विघात समीकरण ही बना रहे हैं। अगर प्रश्न के अंदर परीक्षा में आ जाए कि इसका मान भी याद कीजिए x और y का, तो आगे आप इनके गुणनखंड विधि से आप इनके मान निकाल सकते हो। तो अगली जो 4.2 है उसके अंदर वो भी हम सीखेंगे। बाकी आपको 3.1 में आपको ये करवाए हुए हैं गुणनखंड विधि से, जो शून्य ज्ञात किए थे उसी तरह ये भी हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3।
सॉरी, ये प्रश्न नंबर 3 था, 2 नहीं है, मैंने लगाया नहीं। ये प्रश्न नंबर 3 है। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है और वो चाल वो हमें पता नहीं है चाल कितनी है, किसी समान चाल से वो चल रही है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको किस चाल से चलना पड़ेगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि इसी 480 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए अगर स्पीड उसकी, यानी पहले x किलोमीटर है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दे, तो यानी पहले जिस चाल से चल रही है वो हमें पता नहीं है, मान लो कि 60 की चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है रेलगाड़ी, या 80 के चल रही है, वो हमें पता नहीं है। अगर उसकी 8 कम कर दें, यानी 8 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 52 किलोमीटर रह जाएगी चाल। वो 8 कम करने के बाद उनका अंतर कितने का, 3 घंटे का बढ़ जाता है। यानी उसमें जितना इस चाल से उसको समय लगा और 8 घंटे चाल घटाने पर फिर उसको जितना समय लगेगा, दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे है। तो पहले हम समय ज्ञात करेंगे। तो यहाँ चाल हमने माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी दी है 480 किलोमीटर। समय ज्ञात करने का सूत्र है दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है, इसके बराबर ही लिख देता हूं, दूरी 480 और चाल कितनी है, x है। तो इतने घंटे लगेंगे उसको, ठीक है, जब x किलोमीटर चाल रहेगी, क्योंकि चाल का हमें ज्ञात नहीं है। अब 8 किलोमीटर, हिंदी में लिखें 8 किमी घंटा चाल घटाने पर, यानी या कम करने पर 8 किलोमीटर चाल घटा देंगे तो अब कितनी चाल हो जाएगी, तो चाल कितनी होगी, x माइनस 8 किमी घंटा। यानी मान लो 60 चल रही है, 8 घटा देंगे 52 आएगी, लेकिन हमें पता नहीं है ना कितनी चाल से चल रही है, तो हमें x में से 8 घटा देना है। तो अब दूरी तो उतनी ही रहनी है 480। तो अब कितना समय लगेगा, अगर चाल कम कर दें तो समय, अब दोबारा समय लगाएंगे, समय कितना लगेगा, दूरी कितनी है 480, वही सूत्र लगेगा दूरी बटा चाल, और चाल कितनी आ गई x माइनस 8। तो ये आ गया समय। तो अब बताओ, अगर कोई रेलगाड़ी तो अब देखो इसके अंदर अगर स्पीड 100 की चाल से चल रही है गाड़ी, तो उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड कम कर देंगे, यानी पहले 100 है, 100 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो उसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले तो स्पीड ज्यादा थी, उसके बाद स्पीड कम कर देंगे तो समय उसको ज्यादा लगेगा। यानी ये स्पीड कम होने पर समय है और ये स्पीड ज्यादा होने पर पहले वाली चाल से समय, तो ये समय जो है वो ज्यादा लगा और ये कम। इसमें ये जो समय है, ये इसमें से ये समय घटा देंगे तो 3 घंटे आना चाहिए। अंतर क्या है, प्रश्नानुसार, यानी दोनों जो चालों के द्वारा जो समय है उसका अंतर दे रखा है 3 घंटे। 480 बटा में x माइनस 8 ये समय है, इसमें पहले वाला समय घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आना चाहिए, 3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 बटा x माइनस 8 और 1 बटा x बचेगा और बराबर में 3। तो अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ क्योंकि हल करना पड़ेगा, हमें समीकरण बनाना है। ये मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ।
480 बाहर निकाल लिया। अब एक इसका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, x माइनस 8 और x क्या आ जाएगा, लघुत्तम। x माइनस 8 और x क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, बराबर में 3 और बटा में 480, क्योंकि गुणा में इधर बटा में ले जाएंगे 480। अब देखो जब एलसीएम लेते हैं तो x इसका भाग देंगे, x माइनस 8 कट जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस, अब x कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 बार माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो वो स्टेप, x माइनस 8 क्या है, लघुत्तम, और ये भी क्या है, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 और x आ जाएगा। अब x माइनस 8 कट जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ मैंने x लिख दिया, माइनस लगाएंगे। अब x तो कट जाएगा लेकिन x माइनस 8 रहेगा, x माइनस 8 है लेकिन यहाँ बार माइनस है तो इसको हम प्लस बना देंगे, ठीक है। अब इसका देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, ये प्लस का एक x है, माइनस का एक x है, दोनों क्या हो गए, कट गए। ऊपर क्या बचा 8 और नीचे इसका अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, इसको आप काट दो, 3 एकम 3 और 16 तिये 48, 160 पे कट जाएगा, 160, ठीक है। अब वज्र गुण करेंगे, इन दोनों का एक से करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 16 का 8 तक पारा पढ़ देंगे तो कितना आएगा 16 8 128, यानी 1280 आ जाएगा। ये कर दूं साफ, अब हो गया, ये कंप्लीट है। 8x इसको इधर ले आएंगे तो 1280 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमने सीखा कुछ, यानी ब्रैकेटों को गुणा करना सीखा, और उसके अंदर हमने ये भी जांच किया भी द्विघात समीकरण है या नहीं, और कुछ समस्याएं दी थी उनकी समीकरण बनानी सीखी। तो प्रश्न इसमें से आ भी सकता है, कई बार समस्या का जो प्रश्न का हल भी याद करना होता है, हल याद करना तो अब 4.2 में करेंगे। अगर इस तरह कोई समीकरण दिए तो उसके मान कैसे निकालते हैं। तो अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।